सभी को एक झटके में पकड़ने के लिए डोंग ने 2 मुखबिरों को ढूंढ निकाला। उन्होंने खुद को चीनी पुलिस बताया और योजना बनाई कि लाओ एयर, दूसरे नंबर का गुंडा, को चीन वापस भेज दिया जाए। जानबूझकर एक जाल बिछाया गया और जैसे ही वो फंसा, बुद्धि से कमजोर लाओ एयर को लगा कि ये उसके लिए एक सुनहरा मौका है और अब वो बड़ा पैसा कमा सकता है। वो तुरंत झांग कियान के पास गया, लेकिन झांग कियान को शक हो गया कि इस सौदे के पीछे कोई चाल है। सौदे वाले दिन उसने खुद जाने के बजाय सिर्फ लाओ एयर को भेजा। वो खुद नहीं आया और इस तरह डोंग की योजना विफल हो गई। अब झांग कियान निर्दयी और चालाक हो चुका था। उसका प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। खतरनाक छवि ने एक बड़े माफिया डॉन को आकर्षित किया, जिसने उसे 500 करोड़ का ऑफर दिया। चुनजिबांग के मालिक हुआंग लाओबान को मारने का सौदा, मगर झांग कियान जिद्दी था। उसने कीमत को सीधा दोगुना कर 1000 करोड़ कर दिया। इसी बीच हुआंग लाओबान के गुर्गों ने एक अचानक हमला कर दिया। झांग कियान पूरी तरह चौंक गया और जान बचाने के लिए भागना पड़ा। रास्ते में डुशे गैंग का नंबर 2 एक चाकू लेकर उस पर हमला करने आया, मगर उसकी लड़ने की ताकत कम थी और खुद ही मारा गया। इसके बाद झांग कियान एक केटीवी क्लब पहुंचा, जहां उसने हुआंग लाओबान से बदला लेने की कोशिश की। उसे देखते ही हुआंग लाओबान डर के मारे कांप गया और भाग खड़ा हुआ। झांग कियान भी उसका पीछा करने लगा। जब हुआंग लाओबान लगभग मारा ही जाने वाला था, तभी सड़क के किनारे गश्त कर रही पुलिस समय पर वहां पहुंच गई। हुआंग लाओबान की जान बच गई। झांग कियान फिर से भाग गया, पर उसे यह नहीं पता था कि डोंग का एक जवान पुलिसकर्मी उसे ट्रैक कर रहा था। उसने पैसे मांगने के लिए बड़े डॉन को फोन किया, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी और उसके साथियों की तस्वीरें खींची गई हैं। गुस्से में उसने रेस्टोरेंट में मौजूद बुजुर्गों और बच्चों तक को मार डाला। अब झांग कियान एयरपोर्ट के वॉशरूम में कपड़े बदल रहा था। जैसे ही वह बाहर निकला, डोंग पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा था। एक तरफ निडर पुलिस वाला, दूसरी तरफ कानून से बाहर एक पागल अपराधी। अंतिम मुकाबला शुरू होने ही वाला था। आखिरकार झांग कियान को वॉशरूम के हैंडल पर लटका दिया गया। बिल्कुल बेबस झांग कियान गालियां बकते हुए अपनी हार व्यक्त करने लगा, पर डोंग ने एक घूंसे में सब खत्म कर दिया। कहानी के अंत में सभी गैंगस्टर गिरफ्तार हो गए और वो गली फिर से शांतिपूर्ण हो गई। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कमेंट और शेयर ही मेरे लिए सबसे बड़ा समर्थन है। देखने के लिए धन्यवाद।